बात करेंगे प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। देखिए, आप जानते हैं कि सन एक स्टार है और स्टार के चारों ओर सन, चूँकि हम जब प्लैनेट की बात करते हैं तो हम अपनी गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसी के प्लैनेट की जानकारी हमको है। तो आप जानते हैं वे हेवनली बॉडीज़ जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं उन्हें प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, प्लैनेट कितने होते हैं? 9 हैं कि 8 हो गए ना? क्या उनके नाम मालूम है ऑर्डर से? बताएं। नंबर 1 पे कौन है? तो उसको याद करने का तरीका है माई वेरी एजुकेटेड मदर शोन अस 9 प्लैनेट्स। ये पहले याद हम कराते थे। ठीक है, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, पी से प्लूटो। ये पहले याद कराते थे। तो बच्चों ने कहा कि भाई आपका सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया, तो हमने इसको चेंज किया। हमने कहा माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस नाई। नाई मतलब जो बाल काटता है। अब तो सेंटेंस कंप्लीट है। भाई मम्मी ने दिखाया, देखो यही नाई है बेटा, तुम्हारे पापा यही दाढ़ी बनवाने आते हैं और तुमको यही बाल कल कटवाने आना है, सही से कटवाना। अब तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस। तो ये यहाँ पर सन है, तो सन से दूरी के आर्डर में ये आपके प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। तो इन्हें वैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ गया, 3-4 प्लैनेट दे दिए हमने और हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन यू अरेंज इट, तो यू कैन अरेंज इट। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बाद में बात करेंगे, जो कि केपलर साहब ने बात की थी। हम चूँकि आज सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाए, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाए वो प्लैनेट, और जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाए वो सैटेलाइट। तो सैटेलाइट वो होते हैं। अच्छा, ज़रा देखिए, जब हम प्लैनेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दोज हेवनली बॉडीज़, यही पढ़ते हैं हेवनली बॉडीज़, यानी अर्थ भी हेवनली बॉडी हो गई। सही कह रहा हूँ मैं? और हेवन का मतलब स्वर्ग होता है और स्वर्ग में रहने वाला आदमी स्वर्गीय होता है। तो यानी कि अगर कोई हमसे पूछे भाई आपका नाम क्या है, कहें माई सेल्फ स्वर्गीय आत्मकाज वाजपेयी। बोले ये क्यों है? बोले हम सिद्ध कर सकते हैं हम सही कह रहे हैं। भाई हम अर्थ पे रहते हैं और हमारी डेफिनेशन कहती है अर्थ इज ए हेवनली बॉडी। तो यानी हेवन माने स्वर्ग, यानी स्वर्ग में रहने वाला तो स्वर्गीय। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, सही कह रहे हैं ना? अब बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स वे होते हैं जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग सैटेलाइट हैं, उनके संख्या के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हर प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं। इसके बारे में गैलीलियो साहब ने बताया था। इसके लिए डांट भी खाई थी। ये जो पादरी लोग हैं उन्होंने डांटा भी था, नालायक कहेंगे क्या बताते हो। इनको घर में नज़रबंद कर दिया गया था। बाद में उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। टेलीस्कोप कोई घर के अंदर बंद रहे, वहीं से कांच वाँच लेके घिस घास करके वहाँ पर लेंस बनाया और टेलीस्कोप बना करके दिखाया कि देखो दिखाई पड़ रहे हैं सैटेलाइट। तो बोले हाँ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे नहीं होते, चुपचाप पैक करो, अपना काम करो। ठीक है, तो सैटेलाइट वे होते हैं जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारा जो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज़ मून। ठीक है, तो हम जब भी कोई प्रूफ करेंगे तो हम मून को मान के बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम मून को मान के बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हम एक्चुअली में फार्मूला बताना चाहते हैं केवल, लेकिन चूँकि फार्मूले के कई स्टेप होते हैं कि आपके यहाँ कौन से स्टेप में फार्मूला यूज़ होगा आप नहीं जानते, इसलिए हल्का सा इसका डेरिवेशन देना पड़ेगा। देखिए, हमने कहा कि सपोज करिएगा ये अर्थ है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट, तो आई विल टॉक अबाउट मून, अर्थ का सैटेलाइट। हमने कहा ये अर्थ है और अर्थ का मास m है और अर्थ की रेडियस re है और ये सेंटर है इसका,
और इससे आर रेडियस के ऑर्बिट में, आर रेडियस हमने ले रहे हैं, आर रेडियस के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है एम मास का जो वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। यानी हमने जो डिस्टेंस ली है सैटेलाइट की, जो रेडियस ली है, वो पूरी ऑर्बिट की रेडियस ली है। यानी आई हैव टेकन दिस रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो हम जानते हैं इस सैटेलाइट को मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलने वाला है? अर्थ और सैटेलाइट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखो, m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो v नॉट स्क्वायर विल कम g m e अपॉन r। तो v नॉट विल इक्वल टू अंडर रूट g m e अपॉन r। r ले रहा हूँ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की रेडियस ली जा रही है। तो ये आपकी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है, जिस स्पीड से कोई सैटेलाइट अपने प्लेनेट के चारों ओर मूव करता है, अपने प्लेनेट के चारों ओर। अगर वो अर्थ ना हो करके कोई और प्लेनेट हो, सैटर्न हो, कुछ भी हो, वो वहाँ लिख ले, उसका मास ले लीजिए। समझ में आई बात? नहीं आई? अब अगर मैं कहूँ कि आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज़ द हाइट ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो क्या मैं कह सकता हूँ एज आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच? अगर इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला वी नॉट का और बनेगा, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। दूसरी चीज, हम जी एम ई को स्मॉल जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमने आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन बताया था, एज जी एम ई इज इक्वल टू बताया गया था जी आर ई स्क्वायर। सो वी नॉट का एक फॉर्मूला होगा अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। यहाँ से आर ई बाहर लिख लो, स्क्वायर वाला, अंडर रूट जी अपॉन आर ई प्लस एच। तो ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड के बहुत सारे फार्मूले हैं। मतलब किस फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, वो तो बात की बात है। ये फार्मूले इतने आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर मान लें, एक स्पेशल केस ले लें कि अगर कोई, नोट कर लिया ना, एक नोट लिख लें कि इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ। अब वेरी क्लोज टू अर्थ का मतलब क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि मून को घसीट लाओगे, आओ बेटा यहाँ घूमो आकर के। तो एक्चुअली जो हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो वेरी क्लोज टू अर्थ होंगे। तो मान लो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एच की वैल्यू आर ई की कंपेरिजन में वेरी स्मॉल है? और फिजिक्स कहती है अगर कोई चीज़ किसी बड़े के साथ है, वो मतलब देखिए अकेली है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़े के साथ में है तो वो नेगलेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। भाई एक लेबर है, वो अपनी ससुराल जाता है तो जीजा जीजा कहलाता है, जीजा आओ, जीजा अरे प्लीज़ जीजा खाना खा लो। लेकिन लेबर आपके यहाँ काम करने आया तो उसको लेबर समझ के बात करते हो, उसको नेगलेक्ट करते हो? नहीं, नेगलेक्ट करते नहीं, उन्हें काम नहीं करेगा। तो यानी यहाँ एच को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ अकेले एच होते जीजा होते, अब अकेले एच है नहीं तो लेबर हैं। तो यानी कि वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी आर ई स्क्वायर अपन आर ई, यानी जी आर ई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पर वी नॉट की, वैल्यू रखें जी की, तो जी की हो गई 9.8 और आर ई की 6.37 इंटू 10⁶। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू तकरीबन आई है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू याद रखिएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या जैसे बुक में जो लिखी है वो 7.9 लिखी हुई है, तो 7.9 को हम 8 मान लेते हैं। तो लगभग अगर इसके आसपास वैल्यू है तो वही ऑप्शन आपको सही होगा। यानी अगर कोई सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ होगा तो उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी हमारा जो
अर्थ के नज़दीक सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, अपनी ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो उनका जो ऑर्बिटल स्पीड है वो तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी हर सेकेंड वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। समझ में आई बात? नोट कर लिया? अब बात करेंगे भाई उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले तो हम वही मून वाले बारे में बात करेंगे और बाद में वेरी क्लोज टू अर्थ जब हम लेंगे तो ये मान लो कि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट या पीरियोडिक टाइम जो भी आप कहें, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। देखिए अभी जो सैटेलाइट आप बना रहे थे ये अर्थ थी, ME मास ऑफ अर्थ थी, रेडियस अर्थ की RE थी, और ये सैटेलाइट थी या सैटेलाइट था? सैटेलाइट थी भी हो सकती है, था भी हो सकता है, पता नहीं, जो भी हो, और V0 स्पीड से चल रही थी। अब थी मतलब लड़कियां पढ़ेंगी तो थी लिखेंगे, लड़के पढ़ेंगे तो था लिखेंगे। हमारे जो टीचर पढ़ाते थे तो वो यही करते थे, बोले सैटेलाइट मूव कर रहा थी, कहीं ये मतलब कहीं लड़के लिखे सैटेलाइट मूव कर रहा था, लड़कियां लिखे सैटेलाइट मूव कर रही थी। अब सुनो ध्यान से, हमको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन, भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। चूँकि हम टाइम ले रहे हैं टू कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2πr और वेलोसिटी विल बी ऑर्बिटल स्पीड। अब रख दो वैल्यू 2πr, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू क्या बताई थी? √gme अपान, क्या फॉर्मूला था? gme अपान r था ना, तो अपान r जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब ये r अंदर जाएगा तो 2π√r³ अपान gme, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब अगर हम मान लें कि हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देखिए हम मान रहे हैं अर्थ सरफेस, अर्थ को हम प्लेनेट मान के हम सैटेलाइट को मूव करा रहे हैं। ये प्लेनेट आपका सैटर्न हो सकता है, यूरेनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम मान लें कि हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज h, तो आप कह सकते हैं कि r को लिख सकते हैं RE + h। तो एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला और बनेगा 2π √RE + h का होल क्यूब अपान gme, एक ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मतलब अब ये डिपेंड कर, जैसे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब फार्मूले में डिपेंड करता है कि आपको ये वाला दिया, आपको ये वाला दिया, वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में आपको फार्मूला दिया जा रहा है। अच्छा, चूँकि हम पढ़ चुके हैं एज gme की वैल्यू पढ़ी हमने GRE², सो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला आएगा 2π √RE + h का होल क्यूब अपान GRE², ये फॉर्मूला एक बन गया। तो ये बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर आ गए। ठीक है, जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो वेरी क्लोज होते हैं वो तकरीबन, अच्छा जो आपका मून है वो तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर ऊपर है, ये जानते हैं आप। ठीक है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, तो यूं कहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट की जो हाइट है h, वो इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल, तो h कैन बी नेग्लेक्टेड। t = 2π, जब h को नेग्लेक्ट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा RE³, नीचे हो जाएगा GRE², RE² से कट जाएगा तो आएगा 2π √RE अपान g। ये जो हम फार्मूला बता रहे हैं ना, ये फार्मूले भी खुद में इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जब वैल्यू रखेंगे हम 2π की वैल्यू 3.14, RE की वैल्यू 6.37 × 10⁻⁶ और G की वैल्यू 9.8, तो ये वैल्यू तकरीबन शायद 84 मिनट आती है, 84 मिनट। यानी हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो वेरी क्लोज टू अर्थ मूव करते रहते हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो 84 मिनट होता है। समझ में आ गई बात?
अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल की, नोट कर लिया इसको। अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में पहले निकालेंगे उसकी हाइट क्या होती है, यानी कि वे जो वेरी क्लोज टू अर्थ है, तो कितने क्लोज टू अर्थ हैं, तकरीबन कितने क्लोज हो रहते हैं। तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, तकरीबन 35,000 किलोमीटर शायद है वैल्यू, मैं भी देख के बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं याद है, 35,830 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये वेरी क्लोज टू जो अर्थ होते हैं। हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या नाम देंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं और एक पोलर सैटेलाइट हैं। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जियो का मतलब क्या होता है, जियो और जीनो दो। जियो का मतलब अर्थ होता है और स्टेशनरी का मतलब अर्थ से स्थिर हो, अर्थ के रेस्पेक्ट में स्थिर हो, यानी कि जो अर्थ के रेस्पेक्ट में हमेशा स्टेशनरी रहे उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब चूंकि वेरी क्लोज टू अर्थ होते हैं तो तकरीबन इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर स्पीड, तो अपने ऑर्बिट जो होते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है। ठीक है। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम कहाँ पर फिक्स कर सकते हैं और इसका लॉन्च करने का रीज़न क्या है। इन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, कम्युनिकेशन, यानी जो हम बातचीत करते हैं, इस समय जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है सैटेलाइट के माध्यम से नहीं हो रही है, ये पहली बात समझ लीजिए आप। जो हम पढ़ा रहे हैं ये सैटेलाइट के माध्यम से नहीं हो रही है, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारी जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारा जो मॉडम है ना, वो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए, भाई हमारी वायरलेस तरीके से मॉडम में जा रही है आवाज़, जो मॉडम लगा होगा, वो मॉडम क्या करता है, वो वायरलेस तरीके से वो अपने जो उसका भी टावर है वहाँ पहुँचाता है, वायर के माध्यम से, ये ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ये जाती है आपके घर तक, ठीक है। चूँकि ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती है इसलिए बहुत आसानी से पहुँच जाती है, वो एक अलग की बात। ज़रा समझने की कोशिश करो, इसके लिए हम करते क्या हैं, इस सैटेलाइट को लॉन्च कहाँ पर रखें। अब ज़रा समझिएगा, आपकी जो अर्थ है, अर्थ को बिल्कुल बीच से काट दो ऐसे हॉरिजॉन्टली। अर्थ ये आपकी है, अर्थ को बीच से काट दो, जैसे आलू काटी जाती है, और काट के इसको ऐसे खोलो। तो अगर खोलोगे तो आपको कुछ ऐसी आधी अर्थ ऐसे नज़र आएगी, ये वाला पार्ट ऐसे कुछ नज़र आएगा, ऐसे पार्ट आएगा ना, और ऊपर वाला भी ऐसे ऐसे नज़र आएगा, ऐसे नहीं, ये नहीं कहना थोड़ा खिसक गई है। तो इसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। अब ज़रा समझिएगा, इसके बीच में एक प्लेट रख दो, ऐसे रख दिया आपने, और इसको बर्गर तरह बंद कर दो, जैसे बर्गर में बीच में जो सामान लगाई जाती है उसकी तरीके से, ठीक है। और थोड़ा प्लेट को और बड़ी कर दो, थोड़ा और बड़ी कर दो, तो कोई दिक्कत। यानी कि ये जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, इसके बाहर बर्गर तरह से बाहर हमने निकाल दिया है एक प्लेट को, और हमने ये इक्वेटोरियल प्लेन बना दिया, कोई दिक्कत। ये है इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। यहीं पर अपना सैटेलाइट लगा दीजिए आप, यानी आपका जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होता है वो कहाँ पर फिक्स किया जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे किया जाता है, ठीक है। अब ये अर्थ घूमेगी, तो सुनो ध्यान से, ये इक्वेटर घूमेगा नहीं घूमेगा। जब इक्वेटर घूमेगा तो इसके साथ साथ ये भी घूमती जाएगी, ऐसे ऐसे। समझ में आई बात नहीं आई है? तो अब तो ये जो सैटेलाइट है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर होगा। 24 आवर मीन्स होता है कि द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर। तो अर्थ से चूंकि ये फिक्स, भाई हमेशा आप यहीं पर फिक्स रहेगा, इसी प्लेन पर रहेगा। अगर मान लेते हैं कि आपका घर यहाँ कहीं है, तो आपको ईस्ट, ये ईस्ट होता है, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपको अपने जो एंटीना होगा, एंटीना को इधर घुमा के रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका हमेशा एंटीना
इधर की ओर फिक्स रहेगा। आपने देखा होगा जो एंटीना लगाए जाते हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है, सब एंटीना एक डायरेक्शन में मुंह करके रहते हैं क्योंकि सब इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ रहेंगे। ठीक है, अब ये घूमेगा तो एंटीना भी साथ साथ घूमता चला जाएगा। भाई भले ये प्लेन है, इस प्लेन पे मान लेते हैं ये टिप है, ये आपका सेटेलाइट है, तो ये घूमेगा तो एंटीना भी घूमता चला जाएगा। समझ में बात नहीं आई। अब मान लिया आपका यहाँ साउथ में कहीं घर है तो आपका जो एंटीना होगा वो इधर की ओर मुंह रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम करते हैं। समझ में बात नहीं आई। अब उसके लिए एक दिक्कत आती है, चूंकि अर्थ का इसका एक पिछवाड़ा भी तो होगा, नहीं होगा भाई। जिस तरफ आप उसको फिक्स करोगे अर्थ का ये साइड भी तो होगी ना, इस दूसरी साइड। तो हम करते क्या हैं, इसको इस प्रकार से किया जाता है, ये अर्थ है और ये ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक सैटेलाइट यहाँ लगा दिया, एक सैटेलाइट यहाँ लगा दिया, एक सैटेलाइट यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इससे मैसेज गए अर्थ के ऊपर भी गए और यहाँ भी गए, इससे अर्थ के ऊपर गए यहाँ भी गए, इसमें अर्थ के ऊपर गए यहाँ भी गए। अब इसने मैसेज यहाँ ट्रांसफ़र किया, इसने मैसेज यहाँ ट्रांसफ़र किया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जीपीएस सिस्टम काम करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या कहते हैं इसको, जीपीएस को क्या कहा जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं ना। फुल फॉर्म क्या होगा जीपीएस का? नहीं, यही होगा नहीं होगा, क्या होगा ये बताओ ना। यही होगा, हो क्या होगा। तो इस प्रकार से हमारा जीपीएस काम करता है पूरे वर्ल्ड में। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका सैटेलाइट यहाँ पर है तो जो अर्थ के बिल्कुल अपोजिट यहाँ शहर होगा, यहाँ पहुँचने में दिक्कत होगी ना वेव, नहीं समझे। अर्थ को भेद के कैसे जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सैटेलाइट 3-4 लगा देते हैं, यहाँ एक लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे, तो ये सैटेलाइट एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफ़र करके और पूरे वर्ल्ड में वो पहुँचा देते हैं। वरना पहले जब पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे, तो बोले कहीं मैच हो रहा मान लिया, अब पता चला कि श्रीलंका में मैच हो रहा है। अब जिस सैटेलाइट के जरिए इंडिया में मैच को दिखाया जाएगा, वो सैटेलाइट इंडिया के ऊपर मान लिया 8 से 12 बजे तक नहीं रहेगा, तो पहले से मैसेज आ जाएगा कि द लाइव टेलीकास्ट विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 8 to 12। 8 से 12 तक वो नहीं अवेलेबल होगा, और जब 12 बजे के बाद फिर वो लौट के आएगा तब आपको दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है, और इसकी हाइट तकरीबन होती है 35,830 और इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है 11,042। वो 8 नहीं होती है, 11,042 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, जिस ऑर्बिट में ये मूव करता है। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, अब देखो भाई, आपका अभी आप बर्गर की तरह इसको काट रहे थे ना, नहीं काट रहे थे, और बर्गर की तरह इसमें प्लेन रख रहे थे एक, तो प्लेन को आप इतना बड़ा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो आप सैटेलाइट यहाँ फिक्स कर दो, हम यहाँ फिक्स कर देंगे, हम यहाँ फिक्स कर देंगे, क्या दिक्कत है। हमारा इस ऑर्बिट में घूमेगा, आपका इसमें घूमेगा, हमारा इसमें घूमेगा, कोई दिक्कत, घूमेंगे एक साथ। यानी कि जो स्थान या जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा उसी प्लेन पर ही आप इस प्रकार के ऑर्बिट, इस प्रकार के सैटेलाइट को फिक्स करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अतः दूसरे टाइप के सैटेलाइट होते हैं पोलर सैटेलाइट। देखिए पोलर सैटेलाइट कैसे होते हैं जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल तरफ घूमते हैं, इस प्रकार से घूमते हैं, ये वाला इसको घूमते हैं। ठीक है, ऐसे घूमते हैं, और ये अर्थ के बहुत नज़दीक होते हैं, 100-200 किलोमीटर दूर जो है हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत नज़दीक होते हैं, दूर बता रहे हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। समझ में बात आई, नहीं आई है? अब ज़रा समझने की कोशिश करो। अर्थ जो है नॉर्थ से, सॉरी नॉर्थ कह रहे हैं, किधर से किधर मूव करती है अर्थ? अर्थ का जो मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट होती है। अब देखो ध्यान से, अब इसको मेरे पास अर्थ तो है नहीं, अब कहीं से अर्थ निकालें तो काम चल जाएगा। चलो फिलहाल इसका अर्थ बना लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, ज़रा समझिएगा। ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, दिख रही है, और सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है। अब देखो ऐसे मूव कर रहा है, ज़रा समझिएगा। आपका शहर सामने आ रहा है, और दोबारा जब आपका सैटेलाइट आएगा तो शहर चेंज हो गया ना, दूसरा शहर आएगा, तीसरा आएगा, तो क्या हो रहा है, बार बार ये घूमता जा रहा है।
और अर्थ घूमती जाएगी तो हर बार कैमरे के सामने या उस सैटेलाइट के सामने अलग अलग शहर आएंगे नहीं आएंगे? भाई प्रैक्टिकली समझिएगा, एक राउंड इसने लगाया, मान लिया यहाँ पर सैटेलाइट घूम रहा है, और जब दोबारा लगाएगा तो अर्थ तब तक घूम गई ना थोड़ी सी। तो इस सैटेलाइट का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो ज़्यादातर करते हैं फोटोग्राफी करने में, अर्थ के अलग अलग पोर्शन की फ़ोटो लेते हैं। समझ में बात नहीं आई? अब चूंकि ये लगातार रिवॉल्व कर रही है अर्थ, तो लगातार फ़ोटो लेते रहते हैं, तो ये होते हैं पोलर सैटेलाइट। अब इनका यूज़ क्या होता है भाई? हम जब फ़ोटो लगातार लेते रहेंगे तो अब फ़ोटो से हम एक क्लियर कर लेते हैं कहाँ हरियाली है, कहाँ कुछ सूखापन है, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो कितने % पानी से ढकी हुई है, कितने % ग्रीनरी है। ठीक है, कहाँ पानी है, कहाँ ये है, उससे उसका आइडिया लगा लेते हैं। अगर कोई घुसपैठिया है तो उसकी फ़ोटो हम क्लिक कर लेते हैं, उसकी फ़ोटो आ जाती है। ठीक है, जैसे चाइना घुस गया, हमारे सरकार कहती है ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, लेकिन वो घुस गया, घुस के अपना को शहर वहर बसाया है, सुना है, ये मतलब लद्दाख के लोग बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस सैटेलाइट से पिक्चर ले लेते हैं, उससे हमको आइडिया लग जाती है, यानी आप कहीं छुप नहीं सकते इससे। ठीक है, इसी प्रकार के सैटेलाइट अमेरिका ने लॉन्च किया था इंडिया की लोकेशन को देखने के लिए। जब APJ अब्दुल कलाम साहब ने पोखरण में बम विस्फोट किया था ना, बम ब्लास्ट हुआ था, जब हमने टेस्ट किया था, तो अटल जी ने कहा था भी आप कलाम साहब से कि आपको करना कोई जान भी ना जाए। अब तो कलाम साहब जैसा व्यक्ति तो कलाम, चिंता न करो वाजपेयी जी, कोई नहीं जानेगा। कलाम साहब ने क्या कहा, वहाँ पर एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी टाइप को बसवा दिया, गांव, मतलब झुग्गी नहीं, वैसे छप्पर ऊपर रखवा दिए, तो लोगों ने कहा गाँव बसा हुआ है, और उसके नीचे बम प्लांट करा दिया। अब अमेरिका का जो पोलर सैटेलाइट है उसका एक रोटेशन होता है कि इंडिया के ऊपर इतने घंटे नहीं रहेगा। समझ में बात आई नहीं आई? और जैसे ही वो ड्यूरेशन ख़त्म हुआ, सैटेलाइट हटा, फटाफट झुग्गी उग्गी सब साफ करके ब्लास्ट हो गया। अमेरिका बोले अरे दादा ये तो दूसरा बम ब्लास्ट कर दिए था उसका। बस जैसे ही सैटेलाइट का टाइम हमारे इंडिया पर से हटा, उसी दौरान हमने बम ब्लास्ट कर दिया, चलो जाओ। नहीं, वो पहले भी इंदिरा जी ट्राई कर चुकी थी, लेकिन इंदिरा जी के समय थोड़ा सा, जबकि सबसे आयरन लेडी कहा जाता है, वो तो बहुत फास्ट लेडी थी। उसने अमेरिका से कहा ऐसा करो, कि यूरेनियम दे नहीं रहा था, उसने कहा ऐसा करो इंडिया में हमारे यहाँ वो लगाओ, वो प्लांट लगाओ, वो एटॉमिक एनर्जी वाला, क्या ठीक लगाओ, कहने अब यूरेनियम दो हमको, प्लांट तो लगा दियो। यूरेनियम दिया, इंदिरा ने कहा प्लांट नहीं चल रहा है, वो यूरेनियम इकट्ठा करके बम ब्लास्ट करा दिया, और वो हो गया फुस। बाद में इंदिरा जी को मालूम हुआ कि जो यूरेनियम हमारे प्लांट में लगता है वो, और हमारा जो वो दूसरा वाला यूरेनियम होता है जो एटम बम में होता है, उसमें जो दूसरा होता है वो ज़्यादा प्योर होता है, तो वहाँ हल्का सा हो गया, लेकिन ट्राई अगले ने किया था। खैर, समझ में आ गई बात है प्लेनेट के बारे में। तो ये प्लेनेट का एक कंसेप्ट है, ये पोलर सैटेलाइट होते हैं। पोलर सैटेलाइट 500-600 किलोमीटर दूर होते हैं, केवल 500-600 किलोमीटर दूर। जो आपका ये वाले सैटेलाइट होते हैं, जो ये जियो स्टेशनरी, ये तो करीब 33-34 हज़ार किलोमीटर दूर होते हैं, 35 हज़ार किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन पोलर 500-600 किलोमीटर दूर होते हैं केवल। ठीक है, अब एक आता है वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट, अच्छा, हमें अपना वेट क्यों महसूस होता है? हम प्रूफ नहीं कराने जा रहे हैं, चिंता न करिएगा। हमें अपना वेट क्यों महसूस होता है? अरे बोले महसूस क्या होता है, खाते पीते हैं, है वेट तो महसूस होता है, वो क्या महसूस होता है? हमें अपना वेट इसलिए होता है, ग्रेविटी की वजह से। कभी आप ये वाला झूला झूले जो ऊपर से आता है नीचे, जो भी उसका नाम, हम अंग्रेजी नहीं पूछ रहे हैं, हाँ या ना, ये झूला समझ गए ना। जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो हमको अपना वेट महसूस होता है कि हल्का महसूस होता है? तो क्या तो हल्का फील होता तो क्या ग्रेविटी वहाँ नहीं होती है? हमको अपना वेट महसूस होता है, हमारे ऊपर जो रिएक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है, उसमें हल्का फील होता है। कभी कभी जो छोटे बच्चे बैठे होते हैं वो हल्के भी हो जाते हैं, वहीं ऊपर ही हल्के हो जाते हैं। अब नीचे वाला कहेगा अबे क्या कर रहा है बोले पकड़ भी नहीं पाता कौन हल्का हो गया। किसी का पेट गड़बड़ है, ऊपर से ही हल्के हो गए, पता चला नहीं, मतलब ऐसा देखा गया है मतलब प्रैक्टिकली। तो जब हम सैटेलाइट में होते हैं तो हम पे रिएक्शन फोर्स नहीं काम करता,
रिएक्शन फोर्स 0 होता है, इसलिए हमको सेटेलाइट में वेटलेसनेस नजर आती है, हमको अपना वेट नहीं महसूस होता है। तो ये सेटेलाइट का जनरल कंसेप्ट है, कुछ फार्मूले हैं, इन्हें आपको याद रखना है। समझ में बात आई?